बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चिकन बिरयानी तह वाली बना रहे हैं। बहुत अलग रेसिपी है, बहुत आसान रेसिपी है। जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे और आपके घर वाले खाएंगे तो उनको ये बहुत पसंद आएगी। ये बनती ही इतने मज़े की है, जब आप बनाएंगे और आपकी वाह वाह हो जाएगी। चलें हम बताते हैं ये बिरयानी कैसे बनाई जाती है। इसके लिए हमें बिरयानी मसाला तैयार करना है। तो ये मसाले हमें ये पीसने हैं। तो देखिए, हाफ़ जायफल है, दालचीनी का एक स्टिक है, 15 लौंग है, 3 बदियान के फूल है, 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, 1.5 टेबल स्पून सौंफ है, 15 इलायची लेंगे तकरीबन, और जावित्री की 2 स्टिक, और ये है तेज़ पत्ते। छोटे पत्ते हैं तो हम 3-4 ले रहे हैं, आपके पास बड़े पत्ते हैं तो 2 ले सकते हैं। इसे हम बारीक पाउडर करेंगे। ये हमारा बिरयानी मसाला तैयार है, ठीक है। तो देखिए, अब हमें एक बर्तन चाहिए बड़े साइज़ का। इसमें हम डाल देंगे चिकन, 1.5 किलो चिकन डाल रहे हैं हम। टमाटर डाल देंगे आधा किलो। आपको ज़्यादा मसाला पसंद है तह वाली बिरयानी में, 3 पाव टमाटर भी डाल सकते हैं। हरी मिर्ची डाल देंगे, और लहसुन अदरक के हरा धनिया 2 टेबल स्पून लहसुन के, 2 टेबल स्पून अदरक के बारीक पिसे हुए, और हरा धनिया लेंगे हम। एक मुट्ठी हरे धनिया की ले लेंगे, बारीक कटिंग करेंगे। 10-15 हरी मिर्चें लेंगे, आपको स्पाइसी पसंद तो 15 ले सकते हैं। इसके बाद आलू बुखारे लेंगे 10-15, वो डाल देंगे। और इसके बाद हमें डालना है इसमें, ये है धनिया, दरदरा धनिया 3 टेबल स्पून डाल देंगे। कुटी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून, पिसी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून। हमने मसाले पीस के रखे थे, बिरयानी मसाला, तो ये डाल देंगे। आधे से ज़्यादा भी डाल सकते हैं और आधा भी, तो मैं थोड़ा आधे से ज़्यादा ले रही हूँ। और बाकी हम रख देंगे, एक प्याली में निकाल के रख रहे हैं। जब हम तेल लगाएंगे उसमें डालेंगे। हमने प्याली में निकाल के रखा है। ये है हमारे पास ढकनी मिर्च पाउडर है ये, तो 1.5 टीस्पून डालेंगे। ये वाइट पेपर है, ये 1.5 टीस्पून। और ये है हमारे पास पुलाव जीरी 2 टीस्पून फुल भर के डाल देंगे। दही डालेंगे हम 1.5 पाव। और दही डालने के बाद हमें इसमें डालनी है प्याज। हमने 1 किलो प्याज सुनहरी करके रखी है, तो इसकी ये प्याज हम आधी प्याज डाल देंगे, ठीक है। आधी प्याज डाल देंगे, चूड़ा करेंगे, बिल्कुल बारीक चूड़ा करना है, दरदरा करना है। तो दरदरी हो चुकी है प्याज, ये डाल देंगे हम। और बाकी जो प्याज है इसे भी हम चूड़ा करके रखेंगे। तो ये हमें तह में लगाना है, जब दम लगाएंगे ना, जब हमें ये चाहिए प्याज, तो इसलिए हमने चूड़ा करके रखी है अभी। और ये मसाला पाउडर भी रख देंगे दम लगाने के लिए, जो हमने बिरयानी मसाला बनाया था वो। और नमक डाल रही हूँ मैं 1.5 टेबल स्पून। तो ये सब डालने के बाद मिक्स करेंगे हम, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, लेकिन हाथ हल्का रखेंगे मिक्स करने में, ठीक है। बहुत अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने में तकरीबन 5-6 मिनट लगते हैं। तो हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और हमने देखिए, ये वो ऑयल है, हमने प्याज सुनहरी की थी, तो ये थोड़ा ऑयल डाल देंगे, बस थोड़ा बहुत डालेंगे, तकरीबन 4-5 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें देखिए लेमन जूस जाएगा, जो मैं अभी डाल नहीं सकी, मैं भूल गई थी, तो मैंने बाद में डाला था। तो 3 टेबल स्पून लेमन जूस जाएगा इसमें। तो अभी मैं रख दूँगी आधे घंटे के लिए, कम से कम आधे घंटे के लिए रखेंगे। आधे घंटे बाद अब हम इसे पकाएंगे। जिस तेल में हमने प्याज सुनहरी की थी, देखिए इसमें हमने प्याज सुनहरी की थी, तो ये तेल है हमारे पास, तो उसी ऑयल में हम डाल रहे हैं। ऑयल का वज़न था, जब हमने प्याज फ्राई की थी, जब हमने ऑयल लिया था ना, तो 350 ग्राम ऑयल लिया था, 1 पाव से ऊपर और 1.5 पाव से थोड़ा कम, ठीक है। आप जैसे अंदाज़ा हम आपको बताते, 1 प्याली आप ऑयल की डाल देंगे, फिर आधी से थोड़ी कम डालेंगे, ठीक है। हमने ये ऑयल लिया था और उसमें हमने प्याज सुनहरी की। अभी हमने ये चिकन डाल दिया है, तो इसमें बॉयल आ जाएगा, तो हल्की आँच करेंगे और इसे हम पकाएंगे, ठीक है। तो ये 10 मिनट बाद हम ढक्कन हटाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। लेमन जूस मैंने जब नहीं डाला था, मैं डालना भूल गई थी, तो मैं अब डाल रही हूँ। तो देखिए 10 मिनट में ये गला नहीं है, इसे हमें चेक करना था, ऊपर नीचे करना था, इसलिए 10 मिनट का हमने कवर लगाया था। तो बस ये ऊपर नीचे करेंगे हम, टमाटर हमारे अच्छे से गल जाए, चिकन गल जाए, बस ऊपर नीचे कर रहे हैं। दोबारा 10 मिनट का हम दम लगाएंगे। तो अच्छे से ये मिक्स कर चुके हैं, दोबारा से हम 10 मिनट का कवर लगा रहे हैं। तो ये देखिए 10 मिनट बाद हमारा चिकन अच्छे से कुक हो चुका है। और हम आपको चेक करके भी दिखाते हैं हमारा चिकन कैसे गला हुआ होना चाहिए।
तो हम चिकन लेंगे, लेग पीस लेंगे और इसे हम आपको दिखाते हैं। देखिए इससे अच्छा सा गला हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये अच्छे से गल चुका है, ये अंदर बिल्कुल भी सुरख नहीं है, तो ये गल चुका है। अब तेज़ आंच करेंगे, हम इसकी भुनाई करेंगे, ठीक है। तो इसकी हम भुनाई कर रहे हैं। मैं चिकन पाउडर डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। ये डाल देंगे तो और मज़ा आ जाता है, बिरयानी और लजीज हो जाती है। आप डालना चाहे डाल सकते हैं, हमें नमक भी कम लगा तो हमने नमक डाल दिया। इसका नमक कैसा होना चाहिए हम आपको बताते हैं। आप सालन का नमक रखते हो ना, फिक्स नमक होता है, वैसा नमक नहीं होगा। इसका नमक होगा उठा हुआ, ठीक है। आप जब चखेंगे ना तो इसका नमक हमें हल्का सा तेज़ रखना है, हल्का सा उठा हुआ लगे, ठीक है। तो देखिए इसका मसाला कैसा रखना चाहिए वो भी हम आपको बताते हैं। इसको हम भूनेंगे नहीं, ठीक है। इसका पानी काफ़ी ड्राई हो गया, देखिए ये हमें इस फॉर्म में रखना है। इतना लिक्विड हो, इससे ज़्यादा पतला नहीं हो ना इससे ज़्यादा गाढ़ा हो। ये बिल्कुल तैयार है, इतना हमें रखना है। चिकन भी गल चुका है, इसका काफ़ी पानी ड्राई हो चुका है, इतना लिक्विड होना चाहिए। हम चूल्हा हल्की आंच करेंगे, इतनी आंच में हम रख देंगे, तैयार है। इसलिए हमने इतनी आंच में रखी है, हमें जब तेल लगाएंगे ना गरम गरम सालन मिलना चाहिए, ठीक है। तो हल्की आंच में हमने सालन रख दिया है, वो तैयार है। अब हमें पानी बॉयल करना है। हमने तकरीबन 8 लीटर पानी लिया है, 7 लीटर भी ले सकते हैं। और इसमें हरा धनिया पुदीना भी डाल सकते हैं, हरी मिर्चें तेज़पत्ते डाल दिए। इसमें बॉयल आ रहा है, जब तक हम ये चावल धो रहे हैं। तो देखिए ये चावल 2 घंटे हमने भिगोए थे, सेला चावल है। हम कैसे एहतियात से धो रहे हैं, आप ऐसे धो सकते हैं तो भिगोने के बाद धोइएगा, लेकिन चावल टूट जाते हैं भिगोने के बाद धोने से। आप पहले चावल वॉश करेंगे फिर भिगोएंगे, ठीक है। तो ये चावल हम छान रहे हैं, इस तरह 3 पानी धो लेंगे एहतियात के साथ, लेकिन आप धो के फिर भिगोइएगा, समझ गया मेरी बात। तो बस हम ये 3 पानी धो रहे हैं चावल, एहतियात से धोएंगे हमारे चावल की नोक नहीं टूटे। तो 3 पानी चावल में धो चुकी हूँ और इसे छान भी चुकी हूँ और इसमें बॉयल भी आ चुका है। तो सेला चावल है, 2 घंटे भिगा हुआ धुला हुआ, इसमें हम डाल देंगे। तो हम सेला चावल से बना रहे हैं। इससे बहुत मज़े की परफेक्ट बिरयानी बन के तैयार होती है। 8 टेबल स्पून हम नमक डाल देंगे, अच्छे से हिलाएंगे, मिक्स करेंगे और इसे हम गलाएंगे चावलों को। देखिए सेला चावल है तो हम कंप्लीट गलाएंगे और इसमें एक दाना रखते हैं ना, वो नहीं रखेंगे। बासमती चावल में दाना रखा जाता है, सेला चावल में नहीं रखा जाता। तो समझ गए ना, एक किन्नी होती है ना, वो रखी जाती है बासमती में। सेला में नहीं, हल्का सा खुला रख के हमने देखे इसे बॉयल किया है। कंप्लीट ढक्कन नहीं ढकते, नहीं तो इसका सारा पानी बाहर आके गिर रहा होता है। तो हमारा चावल बहुत अच्छे से बॉयल हो चुका है और आप चावल भी चेक कर सकते हैं खा के। हमें नमक बिल्कुल फिक्स होना चाहिए चावलों में, ठीक है। ये अच्छा सा गल चुका है। अब हम इसे छानेंगे, लेकिन एहतियात के साथ छानेंगे। हमें गरम गरम चावल चाहिए, तो देखिए बहुत आप एहतियात करिएगा। तो हम एहतियात के साथ छान रहे हैं, हमारे पास छन्ना छोटा है तो हम इसमें छान रहे हैं, लेकिन एहतियात के साथ। तो बस इसमें पानी नहीं होना चाहिए, हम आपको सारा करके दिखा रहे हैं, आप समझ सके, आपकी बिरयानी परफेक्ट बने। तो देखिए हम इसे छानेंगे, पानी नहीं होना चाहिए, अच्छे से झाड़ेंगे, इसमें से पानी निकल जाए। तो बस ये हमें फटाफट काम करना है, लेकिन एहतियात के साथ। तो हम इस तरह करके सारा चावल छान लेंगे। तो मैं देखिए चावल छान चुकी थी और हमने भगोने में डाल दिया है। ये गरम गरम चावल है, नीचे हमने आँच खोल दी चूल्हे की, ठीक है। देगची के नीचे आँच खोल दी, जितना दम लगाना है उतनी आँच हमने खोल दी है। हमारा पेंदा भारी पेंदा है, हमें तवा नहीं लगाया। आपका पेंदा हल्का है तो आप तवा लगा दिएगा नीचे, हमने तवा नहीं लगाया, पेंदा भारी है। तो देखिए हमने आधा चावल डाल दिया है। ये हल्की आँच में जो हमने सालन रखा था, चिकन का कोरमा रखा था, या जो भी आप कह सकते हैं, ये मज़े का, बहुत मज़े का हमारा बना हुआ है ये चिकन का। तो ये हम आधा डाल देंगे, आधा चिकन डालेंगे, आधा इसका मसाला डाल देंगे और आधा ऑयल डालेंगे। प्याज से ये काम करना है। तो ये डाल रहे हैं हम। तो ये सब कुछ गरम गरम होता है ना, चावल है हमारा, ये सालन है, जो भी हमने बनाया है, इतना मज़े का मसाला। तो हमारी बिरयानी एक नंबर बन के तैयार होगी। हरा धनिया पुदीना बारीक चॉप करेंगे, वो भी हम इसके ऊपर आधा डाल देंगे। और प्याज हमने रखी थी चूरा करके, आधी प्याज डाल देंगे। मसाला हमने बिरयानी मसाला बनाया था, जो बाकी है वो भी इसमें से हम आधा डाल देंगे।
एक तह और बाकी है। और ये है केवड़ा एहसन 1 टीस्पून लेंगे, इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, ठीक है। और ये हमने जर्दे का रंग घोल के रखा था, तो ½ टीस्पून जर्दे का रंग घोल के रखा है। 3-4 टेबल स्पून पानी में ये हम डाल देंगे, ठीक है। तो थोड़ा हम ये अभी डाल देते हैं आधा। तो आप चावल के ऊपर रंग चाहते हैं वो हम आपको दिखाते हैं, चावल के ऊपर डायरेक्ट कलर आए जर्दे का तो उसका तरीका भी आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए हमने गरम गरम चावल हमने डाल दिए हैं, जो बाकी चावल है कंप्लीट चावल डल चुका है इसमें। और अब देखिए आपको डायरेक्टली जो कलर पसंद है ना जर्दे का चावलों के ऊपर, तो वो ऐसे आएगा। हम इसके ऊपर डाल देते हैं जर्दे का कलर जो हमने अभी केवड़ा एहसन के साथ घोल के रखा था। और ये देखिए इसमें बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। तो जो हमारा बचा हुआ सालन मसाला है ना, ये हम इसमें डाल देंगे, सारा डाल देंगे, अच्छे से फैलाएंगे, लेवल कर देंगे। और ये हमारा बिरयानी मसाला जो बचा हुआ है वो डालेंगे। हरा धनिया, पुदीना और प्याज आप चाहो तो ऐसे भी मिक्स करके इकट्ठा डाल सकते हैं। ये बस डालना होता है, इसकी खुशबू चाहिए, बस कैसे भी डाल सकते हैं। ये एक तरीका ये है, ऐसे मिक्स करके इकट्ठा एक साथ डाल सकते हैं। और कवर लगा देंगे हम और मोटा कपड़ा ढकेंगे, कवर के ऊपर मोटा कपड़ा ढक देंगे। 15 मिनट का दम लगाएंगे इतनी आँच में, 15 मिनट के लिए इतनी आँच। और ये हमारा चावल बहुत ज़बरदस्त बहुत लजीज बिरयानी हमारी बन के तैयार हुई है। जब आप बनाएंगे ना, आपके जब घर वाले या आप खाएंगे तो आप कहेंगे वाकई है कोई रेसिपी, बहुत अलग हट के रेसिपी है, बहुत लजीज बनती है। और बिल्कुल देखिए आप देख सकते हैं कि चावल हमारा अलग है। आप बनाएं और इंजॉय कीजिए। अपनी दुआ मुझे याद रखें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ मैं हाजिर होंगी। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।